नमस्कार, आप है यूपी 9 न्यूज के साथ। मैं हूं आदिल अंसारी। मुंबई की रहने वाली महिला सफीना कैसे हुई ठगी का शिकार। प्रतापगढ़ के युवक ने महिला को ठगा, उसकी सारी प्रॉपर्टी भी बेचकर उसे बेघर कर दिया। हमदर्द, निकाह, फराड, तलाक और ब्लैकमेलिंग में फंसी मुंबई की रहने वाली सफीना न्याय की फरियाद को लेकर थाने से लेकर एसपी ऑफिस की चौखट के चक्कर लगा रही पीड़िता। गंभीर बीमारी से जूझ रही पीड़िता से हमदर्द बनकर कर लिया निकाह और घर बार बेचकर फरार हो गया आरोपी। पीड़िता के शौहर को देता रहा धमकी तो शौहर ने भी पीड़िता को छोड़ दिया। एक सप्ताह से जारी है पीड़ित महिला की न्याय की यात्रा। कुंडा इलाके का रहने वाला है रसूखदार आरोपी। योगी सरकार की महिलाओं को न्याय दिलाने की जीरो टॉलरेंस की नीति को कुंडा की पुलिस किस तरह से पलीता लगाने में लगी हुई है। गौर से देखिए इस रोती बिलखती महिला को, जो कभी दुबई में खुशहाल जिंदगी जी रही थी, अब कोख में 3 माह का बच्चा लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। मामला कुंडा इलाके के कोरटी रोड का है, जहां के रहने वाले जुनैद उर्फ मुन्नू ने हमदर्द बनकर एक महिला की जिंदगी बर्बाद कर दी। प्रयागराज के लाल गोपालगंज की रहने वाली है सफीना। माता पिता के साथ मुंबई में रहती थी। पहले पिता की मौत हुई और मां की भी इलाज के बाद मौत हो गई। माँ बाप की मौत के बाद सफीना भी टीबी जैसी गंभीर बीमारी की जकड़ में आ गई और अस्पताल में भर्ती हो गए। तो उसकी भाभी के रिश्तेदार कुंडा निवासी जुनैद हमदर्द बनकर सेवा में जुट गया। हमदर्द बताते हुए नजदीक आ गया, पीड़िता से निकाह कर लिया, विश्वास में लिया और उसके बाद फ्रॉड करके उसकी पूरी प्रॉपर्टी बेचकर फरार हो गया। पहले प्रॉपर्टी हड़प लिया और बाद में उसे तलाक भी दे दिया। जी, मेरा नाम सफ़ीना है। मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मेरे डैडी ऑफ हो गए थे, तो कुछ महीनों के बाद मेरी मम्मी रोई नहीं थी, बीमार थी, तो मैंने उनको यूपी लेकर आई थी, लाल गोपालगंज। और कुछ दिनों के बाद मेरी मम्मी भी ऑफ हो गई। तो हम लोग यहाँ गांव के तो रहने वाले हैं नहीं, हमको यहाँ की ना प्रॉपर्टी का पता है ना कुछ, यहाँ का कौन कैसे मिलता है। तो एक हमारी भाभी थी मैं भी पहचान वाली, उसने ये जुनैद से मिलाया कि तुम्हारे यहाँ डैडी की प्रॉपर्टी बहुत सारी है, तुम इनमें मेरे मामू हैं, इनसे मिलो। और मिलने के बाद मतलब जो भी तुम्हारा यहाँ से लेके महाराष्ट्र में भी मेरा घर है, बोले ये सब संभालेंगे। और मैं खुद टीबी की पेशेंट थी, क्योंकि मेरे मम्मी डैडी ऑफ होने के बाद मेरे छोटे भाई बहन थे, उनकी जिम्मेदारी के लिए मैंने मतलब बहुत से संघर्ष झेले, इलाज भी, तकलीफ़ें भी। जब मैं महाराष्ट्र गई मम्मी की 40वें के बाद ही, फिर जल्दी मेरा यूपी आना हुआ ही नहीं। और यहाँ मैं किसी को कुछ नहीं जानती थी, सिर्फ एक मेरी भाभी थी, उन्हीं को पहचानती थी। उन्हीं ने ये मुन्नू से मिलाया कि मेरे नाला सुपारा में बिल्डर है, ये मामू है, तुम्हारी हेल्प करेंगे। ये मेरे पीछे फिर वहाँ जब मैं एडमिट हो गई, डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया, तो ये वहाँ आया। आने के बाद मेरी हेल्प करने लगा। अस्पताल में ही मुझसे पावर ऑफ अटर्नी लिखा लिया कि सफ़ीना, जो भी तुम्हारा घर है हम सब तुमको रिटर्न कर देंगे और तुम्हारा बेच के तुम्हारे इलाज में पैसे लगाएंगे, तुम्हारे भाई बहनों की मदद करेंगे। और उसके बाद फिर धीरे धीरे इसने मेरे इतने क्लोज आया कि मुझसे शादी तक कर लिया। और शादी करने के बाद मेरे डैडी की जो भी प्रॉपर्टी थी इसने बेच के, मेरा जेवर बेच के वापस यूपी आ गया। जब मेरी तबीयत ठीक हुई तब मैं यहाँ आई तो पता चला ये ऑलरेडी शादीशुदा है। शादी होने के बाद अभी पिछले साल जब इससे मैंने मिलने के बाद मैंने बोली मेरा घर और पैसे और ज़मीन तो मुझे रिटर्न कर दे, जो तूने यहाँ सब कुछ बेचा है। बोलता मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। तो एक भाई थे यहाँ के पहचान वाले, उन्होंने मेरी हेल्प किया और बैठा के खुला करवाया कि तुम इसको सताओगे नहीं, तुम इसको परेशान नहीं करोगे। उस टाइम खुला होने के बावजूद इसने 5 लाख रुपया देने का वादा किया, 3.5 लाख रुपया दिया और 3 चेक दिया और तीनों चेक इसने बाउंस करवा दिया और बाकी का पैसा कुछ भी नहीं दिया। और फिर मैं यहाँ से जाने के बाद
मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो गई, तो मेरे घर वालों ने, मेरी मासियों ने फिर मेरी सेकंड शादी करवा दी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे दुबई बुला लिए। मैं पिछले अक्टूबर से वहाँ पर हूँ। ये पहले भी मुझे परेशान कर रहा था, वहाँ पे भी इसने मुझे मेंटली टॉर्चर किया। मेरे ससुराल गंगा पार में वहाँ 4 गुंडे लेके वहाँ जाके दबंगई करना, मेरे शौहर को धमकियाँ देना, तुझे मरवा डालूँगा, उसको छोड़ दे, ऐसा वैसा। ऑलरेडी मैं प्रेग्नेंट हूँ। कितने 1 लाख का जेवर। आपका मूल गांव कौन सा है प्रतापगढ़ में? जी मेरा लाल गोपालगंज घर है। लाल गोपाल। हाँ, लेकिन यहाँ की ज़मीन का पेपर ये सब मेरे भाइयों को पता है, तो वो सब मेरे भाइयों से इसने डील किया, वो सब बेच बाच के। वहाँ यहाँ का मुझे कुछ नहीं पता है। सिर्फ जो महाराष्ट्र का घर था वो सिर्फ मुझे मालूम है, जो मेरे नाम पे मेरे ताबे में था, क्योंकि यहाँ भाइयों का मकान 22.5 लाख। वही बोली जो मेरे भाइयों के ताबे में। बोले शिकायत आपने कहाँ कहाँ की है? मैंने कुंडा प्रतापगढ़ में करी है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये महाराष्ट्र का मैटर है, आप महाराष्ट्र में जाके कंप्लेन करिए, यहाँ पे आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। लेकिन कितने दिन से दौड़ रही हैं? 1 हफ्ता हो गया सर, 1 हफ्ते से मैं दौड़ रही हूँ। ऑलरेडी मैं 3 मंथ मेरा ख़त्म हो गया है। मेरी हालत भी ख़राब है, मैं बेघर हो गई हूँ। जहाँ मैं रिश्तेदार क्या रुकी थी, वहाँ भी इसने सबको धमकियाँ दिया, डराया। आज मैं अपना पर्स लेके, बैग लेके भटक रही हूँ। मेरा कोई ठिकाना भी नहीं है, मेरे कोई यहाँ पे पहचान वाले कोई भी नहीं है मेरा। मैं कहाँ जाऊँ, कुछ किधर जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। अगर न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे? क्या कर सकती हूँ? इसने तो मेरे शौहर को तो धमकियाँ देके भगा ही दिया है। मेरे शौहर ने भी मुझे छोड़ दिया है। उसके साथ धोखाधड़ी किया है शादी करके जमीन हाँ, ले ली। कुंडा थाने पर एक ऐसी महिला द्वारा उनकी सूचना दी गई है कि उसके साथ एक व्यक्ति ने विवाह किया मुंबई में और यहाँ पर वो भागकर चला गया। तो वो महिला भी यहाँ आई थी, वैसे मूलतः वो यहीं प्रयागराज के रहने वाले थे। तो प्रभारी निरीक्षक द्वारा और स्थानीय पुलिस द्वारा इसमें जांच पड़ताल की जा रही है और प्राप्त छानबीन और तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी।